राम के वो वीर जिन्होंने बाबर का नाम मिटा दिया, राम के वो वीर जिन्होंने राम का मंदिर बनवा दिया। कौन हैं राम के वीर जिनकी वजह से आज अयोध्या में आ गया है राम राज्य। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर आखिरकार बन ही गया और उसमें प्रभु श्री राम अपने रामलला स्वरूप में विराजमान हो गए। लेकिन 500 सालों का इंतजार, 500 सालों तक राम भक्तों का वो बलिदान क्या हिंदू मन भूल सकता है? वैसे तो रामलला की जन्मभूमि पर उनके ध्वस्त मंदिर को फिर से बनाने के लिए पिछले 500 सालों से असंख्य हिंदू वीरों ने संघर्ष किया, अपने प्राणों का बलिदान दिया। लेकिन ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि प्रभु श्री राम के भक्तों की इस सेना के वो 10 महारथी कौन कौन हैं जिनकी वजह से आज अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का सपना साकार हो सका। हम इन नामों को बताने से पहले ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सिर्फ ये 10 नाम ही नहीं बल्कि वो असंख्य अनाम और अज्ञात वीर भी अपने प्रभु के सपने को साकार करने के लिए उतने ही बड़े बलिदानी थे जितने ये 10 लोग। इसीलिए आइकॉन भारत उन असंख्य अनाम और अज्ञात हिंदू बलिदानियों के नमन के साथ ये कहानी आपको बताने। दूसरे हैं लाल कृष्ण आडवाणी। राम के वो दूसरे वीर हैं लाल कृष्ण आडवाणी। अगर हम राम मंदिर के आंदोलन की आधुनिक प्रेरणा के रूप में किसी का नाम लें तो पहला नाम ही लाल कृष्ण आडवाणी का आता है। लाल कृष्ण आडवाणी ने ही साल 1989 में राम रथ यात्रा निकालकर देश के सभी राम भक्तों में ये विश्वास भरा था कि अयोध्या में राम मंदिर का बनना संभव हो सकता है। इसके पहले किसी ने भी राम मंदिर के लिए इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं खड़ा किया था। तीसरा नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम राम के वीरों में अग्रणी है। राम मंदिर आंदोलन के वक्त से ही वो लाल कृष्ण आडवाणी के साथ लगातार राम भक्तों में विश्वास भरते रहे और उन्होंने लगातार राम मंदिर के निर्माण के लिए संसद में आवाज उठाई। राम के चौथे वीर हैं कोठारी बंधु। आज राम मंदिर अपने भव्य रूप में हम सबके सामने है तो इसके पीछे असंख्य अनाम लोगों का बलिदान है। लेकिन 30 अक्टूबर 1990 को पहली बार कोठारी बंधु राजकुमार कोठारी और शरद कुमार कोठारी ने ही विवादित बाबरी मस्जिद के गुंबद पर भगवा ध्वज लहरा दिया था। हालांकि उनकी इस राम भक्ति का परिणाम उन्हें तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार की पुलिस की गोलियों से झेलना पड़ा। लेकिन उनके साहस और बलिदान ने राम भक्तों के बीच वो लहर पैदा की कि उसके ठीक 2 साल 2 महीने बाद राम भक्तों ने विवादित बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने का दुस्साहस कर दिखाया, जो पिछले 462 सालों से कोई नहीं कर पाया था। पांचवा नाम है अशोक सिंघल का। ये नाम हर हिंदू के दिल में आज भी बसता है। स्वर्गीय अशोक सिंघल अपनी आंखों में राम मंदिर का सपना लिए इस संसार से जरूर चले गए, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने देश के सारे साधु संतों को राम मंदिर आंदोलन से ऐसा जोड़ा कि आज हमारे और आपके सामने भव्य राम मंदिर खड़ा है। अगला नाम है कल्याण सिंह। 6 दिसंबर को लगभग 1 बजे जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री एसी चौहान साहब का मेरे पास फोन गया, लेकिन चौहान साहब इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। कल्याण सिंह एक सच्चे साहसी राम के वीर के रूप में आज भी हिंदुओं के मन मंदिर में बसते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में राम मंदिर के लिए कार सेवा की जा रही थी तो उन्होंने
राम भक्तों पर गोलियां चलाने से मना कर दिया था और उनके इस समर्थन का परिणाम ये हुआ कि 6 दिसंबर 1992 को विवादित बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि इसका परिणाम उन्हें अपनी सरकार गंवाकर भोगना पड़ा, लेकिन कल्याण सिंह ने बार बार कहा कि उन्हें गर्व है कि उनके रहते हिंदुओं के अपमान के प्रतीक बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया। 7वां नाम आता है महंत योगी आदित्यनाथ। अपने गुरु के सपनों को अपनी आंख में बसाकर उनके सपनों को पूरा करने वाले किसी शिष्य को अगर आपको देखना हो तो आपके सामने महंत योगी आदित्यनाथ से बेहतर कोई शिष्य नहीं दिखेगा। योगी आदित्यनाथ के गुरु का सपना था कि वो भव्य राम मंदिर को बनता हुआ देखें। अपने आखिरी समय में महंत अवैधनाथ ने अपने शिष्य योगी आदित्यनाथ से ये वचन लिया कि वो राम मंदिर को बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और यही हुआ कि आज अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर अयोध्या को विश्व पटल पर अगर किसी ने स्थापित करने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत की है तो वो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रभु राम के वीर भक्त योगी आदित्यनाथ। भगवान राम के 8वें वीर हैं के पराशरण। 92 साल के इस रामवीर की तुलना अगर राम की सेना में किसी से की जा सकती है तो वो सिर्फ वृद्ध जामवंत जी हैं। जिस प्रकार श्री राम की सेना में सबसे बुद्धिमान और विवेकवान जामवंत थे, उसी प्रकार अयोध्या मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाकर उसे भव्य राम मंदिर में बदलने का हक दिलाने वाले अगर कोई आधुनिक रामवीर हैं तो वो सिर्फ वकील पराशरण ही हैं। अदालतों में उनके तर्कों और सबूतों को किसी भी कोर्ट में कोई भी मुस्लिम पक्ष कभी भी पराजित नहीं कर पाया। के पराशरण के इस प्रयास के लिए आज भी देश के सारे हिंदू उन्हें नमन करते हैं। राम के वीरों में अगला नाम है साध्वी ऋतंभरा का। साध्वी ऋतंभरा अपने बचपन से ही राम भक्ति की धुन में रच बस रही थी। राम मंदिर आंदोलन में राम भक्तों को अपने ओजस्वी भाषणों से ऐसा प्रेरित और आंदोलित करने वाली राम की वीरांगना अगर कोई थी तो वो साध्वी ऋतंभरा ही हैं। और इस कड़ी में 10वां नाम है उमा भारती। बहुत ही कम आयु में ही उमा भारती ने राम मंदिर के लिए आंदोलनों में भाग लेना शुरू कर दिया था। उनकी आंखों में हमेशा अपने राम के लिए एक भव्य मंदिर का सपना होता था। राम मंदिर के लगभग सारे आंदोलनों में उन्होंने युवाओं को अपना नेतृत्व दिया और उन्हें यह विश्वास दिलाने में हमेशा सफलता प्राप्त की कि राम मंदिर निर्माण एक कल्पना नहीं बल्कि हकीकत में साकार होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे जरूर लाइक करें। हमारे चैनल आयोन भारत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहीं आपको वो खबरें मिलेंगी जो फिट हैं, सत्य हैं और सनातन मूल्यों के साथ हैं।